भगवान श्री कृष्ण ने नैन बंद थे, होठ हिल रहे थे, अर्जुन पास में खड़ा था। महाराज को देख करके अर्जुन विचार करने लगा, भगवान सो रहे हैं, जाग रहे हैं। पूछ बैठा, भगवान आप सो रहे हो या जाग रहे हो? भगवान कहने लगे, अर्जुन मैं भजन कर रहा हूं। हरे दीन बंधु दीनानाथ, सारी दुनिया तुम्हारा भजन करती है, तुम किसका भजन करते हो? एक समय भगवान कृष्ण जी बैठे हुए थे हो के मगन। हाँ बैठे हुए थे हो के मगनी। अरे जब हाथ जोड़ कर कहने लगे थे, प्रभु को बोले थे अर्जुन। हाथ जोड़ कर कहने लगे थे, प्रभु को बोले अर्जुन। आप बने भगत बना, आप बने भगत बना, मुझे ये तो बता दो हे भगवान। 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 सभी दुनिया करती भजन आपका, प्रभु करते हो किसके भजन? सारी दुनिया करती भजन आपका, तुम करते हो किसके भजन? सारी दुनिया करती भजन आपका, तुम करते हो किसके भजन? आप ही बने या भगत बना, आप ही बने या भगत बना, मुझे ये तो बता दो ये भगवान। हो मुझे ये तो बता दो हे भगवान। सारी दुनिया करती भजन आपका, प्रभु करते हो किसके भजन? हो सारी दुनिया करती भजन आपका, तुम करते हो किसके भजन? बोले भक्त और भगवान की जय हो। कहने लगे, आप बड़े या भगत बड़ा है? ये भगवान सारी दुनिया आपका भजन करती है, आप किसका भजन करते हो? भगवान कहने लगे, हे अर्जुन सारी दुनिया मेरा भजन करती है, मुझे भक्तों के भजन करना पड़ता है। क्या भगवान भगत तुम्हें इतने प्रिय हैं? बोले हाँ। कितने प्रिय? तो भगवान कहने लगे, भगत हमारी आत्मा, हरे और मैं भक्तों की साथ। ये बात वही। जा पर भगत पग धरे, तो अर्जुन में नीचे धरता हाथ। जय हो। भगत मुझे इतने प्रिय हैं, जहां पर मेरे भगत पग धरते हैं उनके नीचे मैं हाथ रखता हूं। हरे रतन सिंहासन भेंट करी, कह अर्जुन से भगवान। हरे गुरु भगत परमात्मा अर्जुन ये सब एक समान। जय हो। जय कोई भक्ति कर सके जल में तार पाखंड। की बात वही। अरे तीन लोक वश में करे, तो ये भक्तों के आशा। जय हो। अर्जुन अगर
कोई भक्ति कर सकता है तो जल में पत्थर तैरा सकता है। 3 लोक में बस भी भगत कर सकता है, 3 लोक को बस में। इतनी बात सुनते ही अर्जुन कहने लगा भगवान से, अरे तभी बोले अर्जुन वाणी मेरी सुनिए अंतर्यामी। हो तभी बोले अर्जुन वाणी मेरी सुनिए अंतर्यामी। भगत बता दो स्वामी। हो तभी कौन करे मनमानी मुझे भगत बता दो स्वामी। सुन कर अर्जुन की तेरी नजर लगाए। सुन के अर्जुन की तेरी नजर लगाए, तेरी लगाए। बड़े साधु राजा यम को सिंह बनाए। वो बड़े साधु राजा को सिंह बनाए। वो बड़े साधु राजा यम को सिंह बनाए। वो बड़े साधु राजा सिंह को सिंह बनाए। सिर जटा भगा के तन में बस रमाए। सिर जटा बना के तन में बस मेरा राजा मोरी दज के जाद्वार अलख जगाए। राजा दाई मर के द्वार अलग जगाए। ओ राजा मोरी दज के जाद्वार अलख जगाए। राजा मोरी जाके द्वार अलग जगाए। नारायण नारायण मुख से नारायण मुख से खड़े द्वार पर गाते हैं। कर द्वार पर गाते। राजा मोर दसता सत देखण को नर नारायण आते हैं। राजा मोरी दस का सत देखने को नर नारायण आते हैं। सिर पर जटा का बंदल कर में सिर पर जटा कर में योगी बेच बनाते हैं। योगी बेच बनाते। राजा मोर दसता सत देखण को नर नारायण आते हैं। हो राजा मोरी दस को सत देखने को नर नारायण आते हैं। बोले महाराज मोरध्वज की जय हो। भगवान अर्जुन से कहने लगे कि रतन सिंहासन बैठकर कहे अर्जुन से भगवान गुरु भगत परमात्मा अर्जुन ए सब एक समान। जय कोई भक्ति कर सके जल में तारे पाखान। अरे 3 लोक वश में करे ये अर्जुन भक्तों के आसन। सुनकर अर्जुन की तब बोले अर्जुन बानी मेरी सुनी अंतर्यामी। हरि अरे ऐसा कौन करे मनमानी मुझे भगत बता दो स्वामी। सुनकर अर्जुन की टेर ना देर लगाया। हरि बन साधु राजा यम को सिंह बनाया। जय हो। सिर जटा बधा के तन में भस्म रमाया। राजा मोर धस के जा द्वारे अलख जगाया।
नारायण नारायण मुख से खड़े द्वार पर गाते हैं। राजा मोरध्वज का सत देखने को नर नारायण आते हैं। भगवान कहने लगे चल अर्जुन तुझे मेरा भगत दिखा करके लाता हूँ। बोले भगवान मेरे को जरूर बताओ ऐसा कौन सा भगत है जिसकी तुम माला फेरते हो। अर्जुन को इस बात का घमंड था कि नर और नारायण का जोड़ा तो मेरा है, मेरे से बड़ा कोई है नहीं। जाकर के डोडी पे अलख जगाया, डोडीवान दौड़ करके चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा महाराज कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। हरे की डोडीवान तेरी बस की बात नहीं है। जाकर के राजा मोरध्वज से कह दे दो साधु एक शेर तुम्हारे पे आए हैं, तेरे को याद कर रहे हैं, तेरा नाम लिया है। डोडीवान दारी बान दौड़ राजा के पास में आया है। राजा के पास में आया है। जहाँ बैठे थे वो पाल मोर दजी आकर यूं फरमाया है। जहाँ बैठे थे वो पानी मोर दज जाकर के फरमाया है। दो साधु और एक शेर दो साधु और एक शेर दरवाजे अलग जगाया है। गरीबाज अलग जगाया है। नाम लिया महाराज आपका डोडी पर बुलवाया है। अरे नाम लिया महाराज आपका डोडी पर बुलवाया है। वो नाम लिया महाराज आपका डोडी पर बुलवाया है। तारों की ओट से चंद्र छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बदल छाए चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, घूंघट की पटी ओट लगाए सूरा तोरण खेत छिपे नहीं, दानी छिपे न घर मंगल आए, योगी बेसिया नेक करो पर कर्म छिपे न भभूति रमाए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। दो साधु और एक शेर दरवाजे अलग जगाया है। गरीबाज अलग जगाया है। नाम लिया महाराज आपका डोडी पर बुलवाया है। अरे नाम लिया महाराज आपका डोडी पर बुलवाया है। बोली भक्तोर भगवान की जय हो। डोडीवान दौड़ करके राजा के पास में आया। जाकर के राजा से कहने लगा महाराज दो साधु और एक शेर दरवाजे पे आए हैं, आपका नाम लिया है, आपको बुला रहे हैं। प्यारे सजनों सतवादी राजा मोरध्वज सिंहासन से नंगे पांव दौड़ता हुआ, ओ भाग्य हमारे जो आज संत द्वार पर आए हैं। दौड़ कर राजा आगा, अरे जा खड़े थे महात्मा, केवा तो वही धन्य भाग दर्शन दिया
शुद्ध हो गई आत्मा। जय हो। इस दास पर आज्ञा करो तो मेटो दिल संतापना। की बात भाई। अरे भवी सागर से पार करो गुरु मात पिता परमात्मा। जय हो। अरे सभी नगरी में फिर आया, सबने तेरा ही नाम बताया। ओ सभी नगरी में फिर आया, तेरा ही नाम बताया। भोजन बिन डिगरई काया, तब राजा यूं फरमाया। भोजन बिन टिक रही काया, जब ही राजा यूं फरमाया। हाथ जोड़ कर कहे मोर धज राजा। हाथ जोड़ कर कहे मोर धज राजा, मोर धज राजा। पकवान मिठाई बनवा दूं सब ताजा। पकवान मिठाई प्रभु बनवा दो प्रभु ताजा। थक इच्छा मुख से कदो महाराजा। इच्छा मुख तक महाराजा, महाराजा। मेरा सब विध करके जाओ पूरण ताजा। ओ मेरा सब विधि करके जाओ पूरन काजा। राजा की फिर सुन के बात अरे साधु यूं फरमाते हैं। ओ साधु यूं परिमाते हैं। राजा मोर धज का सत देखन को नर नारायण आते हैं। राजा मोर धज का सत देखन को नर नारायण आते हैं। सिर पर जटा कमंडल करके, सिर पर जटा कमंडल करके योगी वेश बनाते हैं। ओ योगी वेश बनाते हैं। राजा मोर धज का सत देखन को नर नारायण आते हैं। ये राजा मोरी धज का सत देखन को नर नारायण आते हैं। बोले महाराज मोर धज की। ये हो। दौड़ कर राजा आ गया जहां खड़े थे महात्मा। धन्य भाग दर्शन दिया, मेरी शुद्ध हो गई आत्मा। इस दास पर आज्ञा करो, मेटो दिल संतापना। अरे भवसागर से पार करे गुरु मात पिता परमात्मा। सब नगरी में फिर आया, सबने तेरा ही नाम बताया। अरे भोजन बिन डिग रही काया, तब राजा यूं फरमाया। हाथ जोड़कर कहे मोर धज राजा, पकवान मिठाई बनवा दो प्रभु ताजा। ताजा। था के इच्छा वो मुख से कह दो महाराजा, मेरा सब युद्ध करके जाओ पुराणे काजा। राजा की अब सुन के बाद फिर साधु यूं फरमाते हैं, राजा मोर धज का सत देखन को नर नारायण आते हैं। तो संत कहने लगे, राजन तुम क्या विचारते हो, हमें कोई भोजन करवाने वाला नहीं मिला। अरे भूत मिले थे, लेकिन हमें भोजन करवाने वाले के 1.25 हाथ का कलेजा चाहिए, वही हमें भोजन करवा सकता है।
बोले महाराज किस प्रकार से? हे राजन जरा सुनो, हम किस प्रकार से भोजन खाते हैं। ना चाहिए पकवान मिठाई, खा लेंगे रूखा सूखा। हाँ, खा लेंगे रूखा सूखा। अरे हम तो भोजन कैसे कर ले, सिंह साथ में है भूखा। हो हम ते भोजन कैसे कर ले, सिंह साथ में है भूखा। राजा हम तो भोजन कैसे कर ले, सिंह साथ में है भूखा। राजा हम तो भोजन कैसे कर ले, सिंह साथ में है भूखा। पहले भोजन सिंह करे और फिर भोजन हो साधु का। फिर भोजन हो साधु का। हम हाथ करके खा लेंगे, चाहे दाल चून दे दो सूखा। हमें हाथ करके खा लेंगे, चाहे दाल चून दे दो सूखा। पहले भोजन सिंह करे और फिर भोजन हो साधु का। हो फिर भोजन हो साधु का। हम हाथ करके खा लेंगे, चाहे दाल चून दे दो सूखा। हमें हाथ करके खा लेंगे, चाहे दाल चून दे दो सूखा। हमें हाथ करके खा लेंगे, चाहे दाल चून दे दो सूखा। बोले भक्तों भगवान की जय हो। हरे राजा ना चाहिए पकवान मिठाई, हम खा लेंगे रूखा सूखा। रूखा सूखा हम तो भोजन कैसे कर ले, सिंह साथ में है भूखा। पहले भोजन सिंह करे और फिर भोजन वो साधु का। हरी हम हाथा करके खा लेंगे, चाहे दाल चून दे दो सूखा। इतनी बात सुनते ही संत कहने लगे, अरे राजन पहले हमारा सिंह भोजन करेगा और बाद में हम भोजन करेंगे, चाहे दाल चून दे दो तुम सूखा। राजा कहने लगे महाराज इतनी कोई जरूरी नहीं है, आपको बड़े प्रेम से भोजन करवाऊंगा, आप बैठो, मैं देखो आपकी कैसी खिदमत करता हूं। चिंता मत करो, आपके सिंह के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो क्या कह रहा है राजा? क्या कह रहा है भाई? भैंसा बकरा सिंह को अरे तो मंगवा दूं दो चार। क्या बात है भाई? इच्छा हो मुख से कहो, नहीं दास किसी तरह इनका। जय हो। किसी भी तरह से इनकार नहीं है दास। भैंसा बकरा दो चार मंगवा दो, अनधन का घाटा नहीं। अरे अनधन का घाटा नहीं, प्रभु जी भरे हुए भंडार। की बात है? अरे भोजन तीनों प्रेम से, प्रभु जी मोरे द्वार। जय हो। अब चिंता की बात कहाँ है? तीनों प्रेम से जी मिलो। भैंसा बकरा सिंह को दो चार मंगवा देता हूँ, अब तीनों प्रेम से जी मिलो। हरे इतनी बात सुनते ही भगवान हंसने लग गए साधु के भेष में। अरे तभी बोले यादव राई, राजन सुन ले ध्यान लगाई।
सत्य अजमाते हैं, वो मेरा त्रिगुण अज सतमाते हैं। राजा मोर दस का सत देखण को नर नारायण आते हैं। राजा मोरी दस का सत्य देखण को नर नारायण आते हैं। राजा मोरी दस का सत्य देखण को नर नारायण आते हैं। सिर पर जटा कमंडल करना, सिर पर जटा नरकारी परी योगी वेश बनाते हैं। हो योगी वेश बनाते। राजा मोर दस का सत देखण को नर नारायण आते हैं। हो राजा मोरी दस का सत्य देखण को नर नारायण आते हैं। राजा मोरी दस का सत्य देखण को नर नारायण आते हैं। बोले भक्तों भगवान की जय हो। वैसा बकरा सिंह को मंगवा दूं दो चार इच्छा वो मुख से कहो नहीं दास किसी तरह इनकार। अनधन का घाटा नहीं प्रभु जी के भरे हुए भंडार। अरे भोजन तीनों प्रेम से प्रभु जी मो मोरे। द्वार हरि कहने लगे वैसा बकरा नहीं खावे सिंह हमारा। हमारा अरे भूख मिटाओ सिंह की राजा तुम लाओ लाल। तुम्हारा पूरा करो तो यह वचन हमारा। कैसा सत्यवादी आज देखा देखो सत्य तुम्हारा। जान गया सत्यवादी राजा मेरा त्रिभुवन सत अजमाते हैं। हरि राजा मोर ध्वज का सत देखण को नर नारायण आते हैं। भगवान कहने लगे राजा से हरे राजन भैंसा बकरा खिलाने वाले बहुत मिले थे, लेकिन हमारे सिंह की एक खासियत है ये भैंसा बकरा नहीं खाता है। ये खाता है जिसके एक ही पुत्र हो, दूसरा पुत्र भी नहीं हो। उसके पुत्र का भोजन अगर हमारे सिंह को दिया जाए तो हमारा सिंह भोजन करता है, अन्यथा भूखा रहता है। और जब तक हमारा सिंह नहीं खाता तब तक हम भी नहीं खाते। हमने तेरा नाम सुना है कि बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा दानी है। हमने विचार किया कई दिनों से भूखे हैं, राजा मोरध्वज के द्वार जाएंगे और वहां पर भोजन करेंगे। हरि इतनी बात सुनते ही महाराज मोरध्वज कहने लगे महाराज आप चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और मेरे पुत्र को लेकर के आता हूँ। हरे राजा तू कहीं महल में जाकर के बैठ जाए, वापस आए नहीं, हम तेरी इधर राह देखते रहे, ऐसा तो कर मत देना, आओ तो जल्दी आना। तो महाराज कहने लगे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई परिवर्तन न जाई। सिया महाराज आप चिंता मत करो, हमारे प्राण जा सकते हैं, वचन नहीं जाएगा। हमने आपको वचन दे दिया, हमारे पुत्र को लेकर के आएंगे।
आपके सिंह को भोजन करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। साधु की फिर सुन के बात रानी के महल में आया है, रानी के महल में आया है। आता देख पति को रानी उठी चरणों शीश निभाया है। हो आता देख पति को रानी उठी चरणों शीश निभाया है। कहो पति किस कारण अब ये चंद्र सा मुख मुरझाया है, चंद्र का मुख मुरझाया है। चंद्र सा मुख मुरझाया है। हो चंद्र का मुख मुरझाया है। देख उदासी पति तुम्हारी मेरी व्याकुल हो रही काया है। हो देख उदासी पति तुम्हारी मेरी व्याकुल हो गई काया है। देख पति से देख उदासी मेरी व्याकुल हो गई काया है। बोले भक्तों भगवान की जय हो। साधु की फिर सुन के बात राजा रानी के महल में आया है। आया है। आता देख पति को रानी उठ चरणों में शीश निभाया है। की बात भाई। कहो पति किस कारण से ये चंद्र सा मुख मुरझाया है। अरे देख उदासी पति तुम्हारी मेरी व्याकुल हो रही काया है। ए महाराज कहिए आज इस चंद्रमा से चेहरे पे ग्रहण कैसे लग गया महाराज। इतने दिन हो गए मैंने पहले बार तुम्हारा चेहरा उदास देखा है महाराज। मेरी काया व्याकुल हो रही है। हरि कहो आज कौन सी विपदा आन पड़ी जो मुझे नहीं बता रहे हैं। राजा कहने लगे रानी विपदा की कोई बात नहीं है। आज 3 लोक के नाथ आए हैं, मेरा सत आजमाना चाहते हैं। अब रानी बता मैं क्या करूं। महाराज कहो पूरी बात खोल करके कहो क्या है। राजा कहने लगे रानी 2 साधु एक शेर है और आया अपने द्वार सिंह के भोजन वास्ते तेरा मांग जय हो। अरे रानी अरे आज मेरे द्वारे पे 2 साधु एक शेर आए हैं। अरे उनका सिंह भूखा है। क्या बात है। 2 साधु एक शेर है अरे आया अपने द्वार क्या बात है। सिंह के भोजन वास्ते तेरा मांगे राज दुला। क्या बात है। रतन कबर अपने एक है तो अपने जीवन का आधार
उसको देवे नहीं, आज होगी सत की हार। की बात है। रानी बड़ा असमंजस में हो, पुत्र को देते हैं तो पुत्र के बिना कैसे रहेंगे, कल्पना भी नहीं कर सकता। नहीं देते हैं तो संत भूखे जाएंगे। रानी तुम बताओ अब क्या किया जाए। प्यारे सजनों, सतवादी राजा के रानी भी सतवादी थी। अरे बोली हाथ जोड़ कर रानी, दे दो न पुत्र को स्वामी। बोली हाथ जोड़ कर रानी, दे दो न पुत्र को स्वामी। ओ मांगे अंतर्यामी, दे दो न पुत्र को स्वामी। वो मांगे अंतर्यामी, दे दो न पुत्र को स्वामी। वही मारे तारे सभी उसी की माया। मारा तारे सभी उसी की माया, उसी की माया। उसी धरनी धर का पार कोई भी नहीं पाया। उसी धरनी धर का पार कोई भी नहीं पाया। उसी मुरलीधर का पार कोई भी नहीं पाया। उसी मुरलीधर का पार कोई भी नहीं पाया। कट गए जन्म के पाप द्वारा प्रभु आया। कट गए जन्म के पाप तुम्हारे प्रभु आया, तुम्हारे प्रभु आया। मेरा रतन कंवर का धन धन भाग सवाया। हे मेरा रत्न कंवरी का धन धन भाग सवाया। राजा रानी मिलकर दोनों, राजा रानी मिलकर दोनों रतन कंवर बुलवाते हैं। रतन कंवर बुलवाते। राजा मोर धज का सत देखन को नर नारायण आते हैं। राजा मोरी दस का सत देखण को नर नारायण आते हैं। राजा मोरी दस का सत देखण को नर नारायण आते हैं। सिर पर जटा कमंडल करना, सिर पर जटा डल कर योगी भेष बनाते हैं। ओ योगी बैठ बनाते हैं। राजा मोर धज का सत देखन को नर नारायण आते हैं। राजा मोरी दस का सत देखण को नर नारायण आते हैं। बोले सतवादी राजा मोर धज की। जय हो। बोली नर नारायण की। ये बात। प्यारे सजनों, कहते हैं रानी कहने लगी हाथ जोड़ करके, श्रीमान जी रमेश जी पटेल निवासी श्याम सिंहपुरा, वहां की तरफ से 51 रुपया। बोले महाराज मोरध्वज की। जय हो। दो साधु एक शेर है आया अपने द्वार, सिंह के भोजन वास्ते रानी तेरा मांगे राज दुलार। की बात है। रतन कंवर अपने एक है अपने जीवन का आधार, या रानी उसको देवे नहीं आज होगी सत की हार।
बोली हाथ जोड़कर रानी, अरे दे दो ना पुत्र को स्वामी। वो मांगे अंतर्यामी, अरे तुम दे दो पुत्र को स्वामी। वही मारे तारे सभी उसी की माया, उस मुरलीधर का पार कोई भी नहीं पाया। कट गए जन्म के पाप द्वारे प्रभु आया, अरे मेरा रतन कंवर का धन धन भाग सवाया। प्यारे सजनों, राजा रानी दोनों मिलकर के रतन कंवर को बुलाते हैं। 8 वर्ष का था उस समय रतन कंवर। खेलते हुए को लेकर के आ गए। माँ महल में गोद में लेकर के बैठ गई, अपने पुत्र की लाड लड़ा रही है और आंखों से गंगा जमुना बह रही है। माता तब रो रही है तो रतन कंवर पूछने लग गया, माँ किस कारण से रो रही है, मेरे को बताओ। हरे गोद लिया बैठाई पुत्र को, तब माता समझाई रही। हो तभी माता समझाई रही। अरे आ मेरा बेटा रतन कंवर तेरा आखिरी लाड लड़ाई रही। हो आ मेरा बेटा रतन कंवर तेरा आखिरी लाड लड़ाई रही। आ मेरा बेटा रतन कंवर तेरा आखिरी लाड लड़ाई रही। रतन कंवर यूं कहे बात से, क्यों माताएं घबराई रही। हो क्यों माता घबराई रही। हो क्यों माता घबराई रही। हो क्यों माता घबराई रही। किसी आफत में बड़ी मात मेरी नैनों नीर बहाई रही। किसी आफत में बड़ी मात मेरी नैनों नीर बहाई रही। किसी आफत में बड़ी मात मारी नैनों नीर बहाई रही। रतन कंवर यूं कहे बात से, क्यों माता घबराई रही। क्यों माता घबराई रही। अरे किसी आफत में बड़ी मात मेरी नैनों नीर बहाई रही। हो किसी आफत में बड़ी मात मेरी नैनों नीर बहाई रही। किसी आफत में बड़ी मात मेरी नैनों नीर बहाई रही। श्रीमान जी सियाराम जी पटेल जी, बाकी तरफ से 51 रुपया। बोले भक्त और भगवान की जय हो। गोद लिया बैठाई पुत्र को, तब माता समझाई रही। अरे आ मेरा बेटा रतन कंवर तेरा आखिरी लाड लड़ाई रही। रतन कंवर यूं कहे बात से, क्यों माता घबराई रही। सेवा दवाई अरे किस आफत में पड़ी मात मेरी, तू नैनों से नीर बहा रही। हे माँ, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी तेरे आंखों से गंगा जमुना बह रही है, जरा मुझे बता।
माँ कहने लगी रे मेरे लाल मैं तेरे को बता दूंगी तू डर जाएगा। माँ डरने वाली क्या बात है? अगर कोई मेरे प्राण या प्राणों से भी प्रिय कोई चीज मांग रहा है तो तुम्हें देने में कोई संकोच नहीं है, आप निसंकोच दे दीजिए माँ। मेरे लाल तेरे को बता दूं? बोले हाँ बता माँ। दो साधु एक शेर है, अरे आया अपने द्वार, की बात वही सिंह के भोजन वास्ते तुझे मांगे राज दुलार। जय हो जय हे हो मेरे प्राणों से प्रिय मेरे लाल। हरे। दो साधु एक शेर अपने द्वार पर आए हैं, वो सिंह भूखा है तेरे वास्ते मेरे लाल, तुझे मांगते हैं उस सिंह के वास्ते। जय हो तू बेटा मेरे एक है, मेरे जीवन का आधार। की बात है? तेरे से मेरी जिंदगी है मेरे लाल, तू है तो हम है। तू बेटा मेरे एक है, मेरे जीवन का आधार। अरे अरे बेटा तुझको देवू नहीं, आज होगी सत की हार। जय हो। नहीं देती हूं तो सत्य धर्म की हार है मेरे लाल, क्या करूं? माँ के आंसू अपने हाथ से पूछता हुआ रतन कंवर माँ को कितना समझ आ रहा है। अरे तभी रतन कंवर समझावे, माया काया काम नहीं आवे। तभी रतन कंवर समझावे, माया काया काम नहीं आवे। हाथी के दांत दिखे खिलौने, बाती बाती भागने की खाल, शिव के मनवाई है शेरी की खाल को तो राख आती योगी। शेरी की खाल घोड़ा जल भर लाई है, सांबर की खाल को तो बांधत सिपाही लोग, गेंडा की खाल राजा राई ने सुवाई है। कहता राम इसी मानस की खाल बिना भजन के कोई काम नहीं आई है। तभी रतन कंवर समझावे, माया काया काम नहीं आवे। हो तभी रतन कंवर समझावे, माया काया काम नहीं आवे। जो सिंह मेरे को खावे, मेरी सहज मुक्ति हो जावे। जो सिंह मेरे को खावे, मेरी सज मुक्ति हो जावे। मुक्ति का मार्ग ध्यान करो नटवर का, मुक्ति का मार्ग ध्यान करो नटवर का, करो नटवर का। सब झूठा नाता मात पिता पुत्र का। सभी झूठा नाता मात पिता पुत्र का। धन माल कुटुंब परिवार सभी ईश्वर का। धन माल कुटुंब सब माया सभी ईश्वर का, सभी ईश्वर का। एक नाम बड़ा है मैया जग में धरणीधर का। एक ही नाम बड़ा है भैया जग में धरणीधर का। राजा रानी लेकर संग में, राजा रानी ले संग में रतन कंवर को आते हैं। रतन कंवर को आते हैं। राजा मोर धजता
बोली जगदीश महाराज की जय हो। प्यारे सजनों, रतन कंवर अपनी माँ को कितना बढ़िया समझाता है। तब रतन कंवर समझावे माया काया काम नहीं आवे। नया शब्द है इस समय, माया काया दोनों चीज। जय हो। तब रतन कंवर समझावे माया काया काम नहीं आवे। आवे जे सिंह मेरे को खावे तो मेरी सहज मुक्ति हो जावे। मुक्ति का मार्ग ध्यान धरो नटवर का, सब झूठा नाता मात पिता पुत्र का। धन माल कुटुंब परिवार सभी ईश्वर का, एक नाम बड़ा है मैया जग में धरणी दर का। सब कुछ उसी का है। तेरा मेरा क्या है मेरी माँ। जो जन्म लेता है उसको एक दिन जाना पड़ता है। हरे तू धन्य है जो तेरे पुत्र को लेने के लिए खुद शायद दीनानाथ है वही आए हैं। हाथी के दांत के खिलौने भांति भांति भागने की खाल शिव के मन भाई है। शेरी की खाल को तो राखाती होगी, अति शैली की खाल को जल भर लाई है। सांबर की खाल को तो बांधत सिपाही लोग, गेंडा की खाल राजा राई ने सुवाई है। और कहता राम इस मानस की खाल बिना वसन के है माँ कोई भी काम नहीं आई है। आज तेरे लाल की खाल भी काम आएगी। राजा और रानी दोनों रतन कंवर को लेकर के साथ में वहां से रवाना होते हैं और संतों के पास में आते हैं और क्या कहते हैं। जय हो। रतन कंवर को लेकर संग में आए हैं राजा रानी। हाँ आए हैं राजा रानी। अरे रतन कंवर संतों को आकर शीश झुकाया अगवानी। हाँ रतन कंवर संतों को आकर शीश झुकाया अगवानी। भगवान की जय हो। रतन कंवर को लेकर संग में आए हैं राजा रानी। रतन कंवर संतों को जाकर शीश झुकाया अगवानी। हरि अरे कंवर खड़ा मेरा आगे हाजिर, अब बोलो आज्ञा स्वामी। अरे सिंह रहे न भूखा आपका हम हाजिर हैं तीनों प्राणी। प्यारे सजनों, संतों को ले जाकर के पुत्र को समर्पित कर देते हैं। लीजिए महाराज, आप मारो छोड़ो चाहे इसको हलाल करो, कुछ भी करो, ये हमारा पुत्र है, तुम्हें दे दिया है। इतनी बात सुनते ही
राधे 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 कालू जी। तो बताते हैं संत तौर बदल गए, लाल नेत्र कर लिए, राजा को बड़े गुस्से की नजर से देखने लग गए। हरे हरे राजन, मानते हैं कि तू दानी है, लेकिन इतना भी बड़ा दानी नहीं है जिस प्रकार से तू हमें दान दे रहा है। किस प्रकार से? देना है तुम्हें पुत्र को, अरे तो दिल में धर लो धीर, सारा को खावे नहीं करो पुत्र की सी। जय हो। ममता के वश हो करके अगर तुम भरो नैन में नीर, के बात भाई। अरे फिर हम भोजन नहीं करे, राजन सुन ले बात आखिर। जय हो। ममता के वश होकर के हरे अगर तुम दोनों में से किसी के भी आंख में आंसू आ गए तो राजन हम भोजन नहीं खाएंगे, पहले कह देते हैं। इस पुत्र की दो चीर करो, हमारा सिंह सारे को नहीं खाएगा। अरे राजा रानी उठा लिया आरा, आरतन कवर मेरा प्यारा। राजा रानी उठा लिया आरा, रतन कंवर मारा प्यारा। हो राजा रानी उठा लिया आरा, आरतन कवर मेरा प्यारा। राजा रानी उठा लिया आरा, आजा रतन कंवर मारा प्यारा। हो मेरे दो नैनों का सितारा, कैसे भूलूं बिलाल प्यारा। मेरे दो नैनों के तारा, कैसे भूलूंगी लाल प्यारा। सबकी यारी माता पिता, सबकी यारी माता पिता, बेटे फैसलाई, रतन कंवर की प्रभु कोई चीर करवाई। सिया राम। सबकी यारी माता पिता चलाई, पिता चलाई, एक रतन कंवर की प्रभु कोई चीर करवाई। होई की रतन कंवर की प्रभु कोई चीर करवाई। इकी रतन कंवर के प्रभु कोई चीर करवाई। एक सिंह को दीवार दूजी मैल धराई, एक सिंह को दी और दूजी मैल धराई, मैल धराई। ममता वश हो रानी नैनो नीर भरदाई। ममता बछोरानी नैनो नीर भर आई।
सिर पर जटा कमंडल करके सिर पर जटा कमंडल करके योगी भेष बनाते हैं हो योगी भेष बनाते हैं राजा मोर धजता सत देखण को नर नारायण आते हैं राजा मोर धज का सत देखण को नर नारायण आते हैं बोले भक्तुर भगवान की जय हो देना है तुम्हें पुत्र को दिल में धर लो धीर अरे सारा को खावे नहीं करो पुत्र की दो चीर ममता के वश होकर के अगर तुम भरो नैन में नीर फिर हम भोजन नहीं करे राजन सुन ले बात आखिर राजा रानी उठा लिया आरा अरे आ रतन कंवर मेरे प्यारा प्यारा मेरे दो नैनों के तारा अरे कैसे भूलूंगी लाल प्यारा सत की आरी माता पिता बेटे पे चलाई एक रतन कंवर की प्रभु ने दो ही चीर करवाई जय हो एक सिंह को दी और दूजी महल धराई ममता बस हो रानी नैनों में नीर भर आई रोती रानी देख के साधु राजा को धमकाते हैं राजा मोर ध्वज का सत देखण को नर नारायण आते हैं प्यारे सजनों राजा को धमकाने लगे अरे बटन से कम होगो हेलो वो घूम गो नहीं रुकेंगे राजा हम तुम्हें नैनो नीर बहाते हो नैनो नीर बहाते हो हम नहीं रुकेंगे जा रहे हैं नहीं रुकेंगे राजा हम तुम्हें नैनो नीर बहाते हो नैनो नीर बहाते हो अरे झूठे दानी बड़े जगत में क्यों संतों को बहकाते हो झूठे दानी बड़े जगत में क्यों संतों को बहकाते हो हाथ जोड़कर कहे मोर दीनाथ आप कहाँ जाते हो नाथ आप कहाँ जाते हो मुझ सा पापी नहीं जगत में जो भोजन नहीं खाते हो मुझ सा पापी नहीं जगत में जो भोजन नहीं खाते हो अरे मुझ सा पापी नहीं जगत में जो भोजन नहीं खाते हो मुझ सा पापी नहीं जगत में जो भोजन नहीं खाते हो हाथ जोड़कर कहे मोर दीनाथ आप कहाँ जाते हो नाथ आप कहाँ जाते हो मुझ सा पापी नहीं जगत में जो भोजन नहीं खाते हो मुझ सा पापी नहीं जगत में जो भोजन नहीं खाते हो मुझ सा पापी नहीं जगत में जो भोजन नहीं खाते हो बोले महाराज मोरध्वज की जय हो नहीं रुकेंगे राजा हम तुम नैनो नीर बहाते हो अरे झूठे दानी बड़े जगत में क्यों संतों को बहकाते हो हरे पुत्र की चीर करते हुए आंखों में आंसू आ गए
हाथ जोड़कर कहे मोरध्वज, नाथ आप कहां जाते हो? अरे मुझसा पापी नहीं जगत में जो भोजन नहीं खाते हो। प्यारे सजनों, अर्जुन और भगवान दोनों वहां से खड़े हो गए और रवाना हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन से, बोले चल आगे चलते हैं। अर्जुन मन ही मन विचार कर रहा है, अरे बोले तेरा सत्यानाश दिया, खूब कर रहे हो जवाब बड़ा सा। फिर दौड़ता हुआ राजा मोरध्वज भाग करके आगे फिर जाता है और कहने लग गया, दौड़ कर राजा आ गया। अरे कि सुनिए दीनानाथ की बात भाई, रतन कंवर मेरे एक था तो प्रभु दो करवाया आप। जय हो। मेरे तो एक ही पुत्र था। अरे दीन बंधु मेरी बात तो सुन के जाओ। मेरी रानी के हाथ में हंसू किस कारण से आए हैं? दौड़ कर राजा आ गया। हरी तो सुनिए दीनानाथ की बात भाई, रतन कंवर मेरे एक था तो प्रभु दो करवाया आप। आपने एक चीर सिंह खा गया, हरे तो दूजी कीन कौन सा पाप? पाप। अरे इसी कारण मेरी रानी रोई कर दिल में संताप। जय हो जय हो। महाराज बिना सजे समझे भक्के जा रहे हो। अरे। मेरी एक तनिक बात तो सुन लो। सुना दो। बोले क्या बात है? अरे भैया मेरे एक रतन कंवर था, उसका दो करवा दिया आपने। एक चीर सिंह खा गया, उसने कौन सा धर्म किया? क्या एक शरीर के एक पाप एक धर्म का होता है? पूरे को खा जाता तो हमारे आत्मा में संतोष आ जाता, लेकिन हमारे आंखों के सामने एक चीर रह गई। एक चीर सिंह खा गया, दूजी कीन कौन सा पाप? अरे इस कारण मेरी रानी रोई कर दिल में संताप। इतनी बात सुनते ही प्यारे सजनों अर्जुन के रोम खड़े हो गए, आंखों से आंसू छलक पड़े और उस भगत को बार बार धन्यवाद आत्मा ही आत्मा में देने लग गया। धन्य है जय भगवान, हो जय हो जय हो। कि धन्य है परमात्मा तू और तेरे भगत। अब भी यही कह रहा है कि उस चीर को भी क्यों नहीं खा गया? हरे अरे सुनकर खुशी हुई संतन को, भक्ति ज्ञान हुआ अर्जुन को। सुने कुछ हुई संतन को, भक्ति ज्ञान हुआ अर्जुन को। हो राजा लाओ कंवर रतन को, मत देर करो भोजन को। राजा लाओ कंवर रतन को, मत देर करो भोजन को। हो राजा लाओ कंवर रतन को, मत देर करो भोजन को। राजा लाओ कंवर रतन को, मत देर करो भोजन को। तुम्हें जिम प्रभु जी सुख में सुतला,
महाराज आप तो जीमो, हमारा लाल तो सुख की निद्रा में सोया हुआ है, वो अब आने वाला नहीं है। हरि राजा तुम अपने पुत्र को आवाज तो लगाओ, उसको बुलाओ, साथ में बैठ करके सभी भोजन करेंगे। राजा अंतर आत्मा रोने लगी, धन्य है प्रभु तू, पहले तो मेरे ही हाथों से मेरे पुत्र को मरवा दिया, अब मुझे ही कह रहा है कि उसको आवाज लगा। मुझे पूरा मालूम है मेरा पुत्र तो है ही नहीं, मर गया। कहने लगे राजा जोगी अग्नि जलिया की उल्टी रीत, बसता रे जो परशुराम जी थोड़ी पाड़े प्रीत। कहने लगे बाल हट, राज हट, जोग हट, त्रिया हट। ये जोग हट हो गया। बोले आवाज लगाओ राजा अपने पुत्र को, अब देर मत करो, सभी भोजन करेंगे। बोली भक्तों भगवान की जय हो। संत कहने लगे अपने पुत्र को आवाज लगाओ, सभी बैठ करके भोजन करेंगे साथ में। तो रतन कंवर को जब राजा आवाज लगाता है तो दौड़ता हुआ रतन कंवर महल से आता है, माता पिता संतों के चरणों में शीश निभाता है। देखो लाला मोर ध्वज का दौड़ महल से आया है, हो दौड़ी महल से आया है। अरे मात
की जय हो। प्यारे सज्जनों, हरे देखो लाला मोरध्वज का दौड़ महल से आया है। माता पिता संतों के जाके अगवानी शीश झुकाया है। जय हो। पुष्प बरसत देव हर्षत देव फूल बरसाया है। जयकारे का शब्द भगत का चारों दिशा से आया है। राजा मोरध्वज की जय, राजा मोरध्वज की जय सभी करने लगे। थोड़ी देर रुको, चाहिए रुको थोड़ी देर। अभी राजा प्रसन्न हो गया कि ये तो दीनबंधु दीनानाथ है। सभी भोजन के ऊपर बैठ गए। भगवान ने चतुर्भुज रूप में राजा को दर्शन दे दिया। अब हाथ जोड़ करके राजा भगवान से कहने लग गया, नरहर भोजन कर रहा। अरे तो भक्ति प्रेम से साथ के बात वही। हाथ जोड़ राजा कहा कि सुनिए दीनानाथ। जय हो। जैसी प्रभु मुझ में कीनी मत करना किसी भगत की साथ। साथ अरे इतनी सुनी भगत की तो प्रभु धरो शीश पर हाथ। अरे राजा कहना सत्य तुम्हारा, तेरा जग में रहेगा उजियारा। राजा कहना सत्य तुम्हारा, तेरा जग में रहेगा उजियारा। हे राजा, ये हमारा वरदान है कि तेरी मेरी जो ये कथा कलयुग में कोई भी सुनेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये मेरा वरदान है। आज तू मेरा अति प्रिय भक्त है, मेरे साथ में तेरा नाम जुड़ गया। जय हो। युगो युगांतर तक तेरा और मेरा नाम ये चलता रहेगा। जब तक मेरा अस्तित्व है तब तक राजन तेरा नाम अमर रहेगा। हो राजा कहना सत्य तुम्हारा, तेरा जग में रहेगा उजियारा। राजा कहना सत्य तुम्हारा, तेरा जग में रहेगा उजियारा। ओ सदा रे प्रभु का प्यारा, तेरा हम कर जाव निस्तारा। सदा रे प्रभु का प्यारा, तेरा हम कर जावे निस्तारा। शिव निराकारी वो कार भजो अविनाशी। शिव निरंकारी ओ करि बजो अविनाशी, बजो अविनाशी। नर भजन करण सु कट जायम की फांसी। नरी भजन करन सू कट जायम की फांसी। हो नारी भजन करण सु कट जायम की फांसी। नरी भजन करन से कट जायम की फांसी। ये कहता बदरी नाथ खवा का वासी। ये कहता बदरी नाथ खवा का वासी, खवा का वासी। गुरु बुरा नाथ मेरी दैया पार लगासी। गुरु बुरा नाथ मेरी नैया पार लगाते। दे करके वरदान भगत को दे करके, धन भगत कर अरे बैकुंठों को जाते हैं। वो बैकुंठों को जाते हैं। राजा मोरध्वज का सत देखन तू नर नारायण आते हैं। राजा मोरध्वज का सच देखन को नर नारायण पाते हैं।
सिर पर जटा कमंडल कर योगी वेश बनाते हैं। योगी वेश बनाते हैं। राजा मोर ध्वज का सत देखन को नर नारायण आते हैं। राजा मोर ध्वज का सत देखन को नर नारायण आते हैं। राजा मोर ध्वज का सत देखन को नर नारायण आते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले महाराज मोर ध्वज की जय हो। बोल बद्रीनाथ जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने